इंटरेस्टिंग बात देखिए, आखिरी बार जब नाइजीरिया ने ऐसा कोई अवार्ड किसी फॉरेनर को दिया था तब साल था 1969। उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी, उनको ये अवार्ड मिला था। तब से लेकर अब तक कितने सारे बड़े वर्ल्ड लीडर्स आए, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, ट्रंप, शी जिनपिंग, किसी को भी ये अवार्ड नहीं मिला। अफ्रीका के जायंट ने, अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ने यह अवार्ड अगर किसी को दिया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। बाय द वे, पीएम मोदी ऑलरेडी दुनिया के इस वक्त मोस्ट अवार्डेड प्राइम मिनिस्टर हैं। दुनिया में कोई भी पीएम नहीं है जिनको इतने सारे फॉरेन अवार्ड्स मिले हैं जितने भारत के पीएम को मिले हैं। और पीएम मोदी ने नाइजीरिया में इनकी जो अब तक की विजिट थी, अब तक की जो हाइलाइट्स थी, वो भी अपलोड करी है अपने सोशल मीडिया पे। ये मैं चाहता हूं आप देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नाइजीरिया देश भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 17 इयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म में मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। नाउ यहाँ पे आपने देखे दृश्य अबूजा के। अबूजा, जैसे आप जानते हैं, कैपिटल है नाइजीरिया देश की। नाउ नाइजीरिया अपने आप में बहुत ही सुंदर देश है। बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस कंट्री के बारे में मैं। आबादी वैसे मैं आपको ये बता दूं, नाइजीरिया देश की आबादी ना 22-23 करोड़ के आसपास है। जितने पूरे पाकिस्तान की आबादी है उतने नाइजीरिया की आबादी है। मगर प्रॉब्लम देखिए ये है, देखो मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे कर सकता हूँ नाइजीरिया के कल्चर के बारे में। रिसेंटली ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि सिंस बहुत सारे इंडियन लोगों ने, प्राइमरली मराठी लोगों ने नाइजीरिया में बिजनेस किया है। बहुत सारे मराठी लोगों की आपको एक कम्युनिटी भी मिलेगी आपको नाइजीरिया में। उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है कि नाइजीरिया ने रिसेंटली मराठी लैंग्वेज को एक क्लासिकल लैंग्वेज का भी ऑनर दिया है। पीएम मोदी ने इस बात को लेकर थैंक यू किया है नाइजीरिया की सरकार का। ये सब चीज़ें अपनी जगह है, मगर नाइजीरिया को मैं जब भी देखता हूं ना, फ्रॉम अ जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव, तो माइंड में एक ही चीज आती है और आपके भी माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, वो है ऑयल। नाइजीरिया मीन्स प्रिटी मच ऑयल। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप नंबर्स को देखो, डेटा को देखो, तो नाइजीरिया का 90%, सुन के देखना, 90% जो इनका रेवेन्यू है ये सिर्फ ऑयल बेच के आता है। इस पूरे देश में देखिए, जो ज़मीन है ये इतनी फर्टाइल है नहीं, कोई इंडस्ट्री ये लोग सेटअप नहीं कर पाए। करप्शन का भी इशू रहा है काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर। मगर किस्मत अच्छी है इस देश की कि यहाँ पर क्रूड ऑयल अवेलेबल है, जिसको बेच बेच के सरकार का रेवेन्यू आता है। इधर आप देख पाएंगे आर्टिकल, नाइजीरिया रिलायज ऑन ऑयल प्रोडक्शन फॉर अबाउट 2/3 ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग्स एंड 90% फॉर इट्स फॉरेन एक्सचेंज इनकम। जो भी विदेशों से ये कमाते हैं, कुछ और नहीं बेचते, कुछ इनका सॉफ्टवेयर या फिर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, कुछ नहीं। बाहर से जो भी पैसा आता है 90% वो ऑयल बेच के आता है। सरकार का 2/3 जो पैसा आता है, बाकी इनकम टैक्स से भी आता है ऑब्वियसली, बट सरकार का भी जो मेजोरिटी पैसा है ये क्रूड ऑयल से आता है। क्रूड ऑयल के दाम जब बढ़ते घटते हैं, नाइजीरिया की आबादी को इसका एक हैवी इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है। और जब भी मैं नाइजीरिया को देखता हूं, जो यहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स हैं, इनके नंबर्स देखता हूं, बाय द वे अगर हम बात करें ना प्रूवन ऑयल रिजर्व्स की, तो नाइजीरिया में आप कह लीजिए रशिया के मुकाबले 1/3 ऑयल रिजर्व्स हैं, जो बुरा नहीं है। मतलब नाइजीरिया के पास भी बहुत सारा ऑयल है। और मेरा पर्सनली, आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना यह है कि इंडिया को अपना 40, इवन आई मीन एटलीस्ट 30% जो ऑयल है ये नाइजीरिया से परचेज करना चाहिए। रीज़न मैं आपको बताऊं क्या है। देखो, रशिया के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी।
रशियंस को ना हम लोग सामान बड़ी मुश्किल से बेच पाएँगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ व्लादिमीर पुतिन चाहे भारत के बारे में जो भी अच्छी बातें कहे, आम रशियन के माइंड में इंडिया एक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, पुअर टाइप का कंट्री है। आप मैंने पहले भी इसके बारे में कहा है, कभी यूट्यूब पे सर्च करिएगा व्हाट रशियंस थिंक अबाउट इंडियंस। रिसेंटली मैं चेक कर रहा था कि ऐसी वीडियो पर लोगों ने वहाँ पे कमेंट कर रखी थी कि आई केम फ्रॉम प्रशांत धवन सर्स वीडियो, और लोग काफ़ी शॉक थे ये जानकर के रशियंस किस तरीके से देखते हैं भारत को। तो अगेन देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बात कर रहा हूँ। रशिया को ना एक्सपोर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, और रशिया के साथ जब भी हम ट्रेड करेंगे, ऑयल परचेज करेंगे, ट्रेड डेफिसिट भारत के अगेंस्ट ये बढ़ता रहेगा। नाइजीरिया के सामने हमारी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इनके यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ इंडस्ट्री वगैरह कुछ इतनी खास है ही नहीं। हम इनको बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये हमसे खरीद भी लेंगे। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं मगर नाइजीरिया के साथ ट्रेड में तो डॉलर का इशू आएगा ना, नहीं। नाइजीरिया देखिए ब्रिक्स में एंट्री चाहता है। नाइजीरिया ने यह भी कह दिया है कि लोकल करेंसी सेटलमेंट्स में हम ट्रेड करने को तैयार हैं। आप अपना रुपये लाइए, हम लोग जो अपनी करेंसी है नायरा वो लाएंगे, ट्रेड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नाइजीरिया की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक रुपये में आपको 20 नायरा मिल जाते हैं और काफ़ी इजीली इनकी करेंसी अवेलेबल भी है मार्केट में। और करेंसी छोड़िए, मैं आपको ये बताता हूँ, हम लोग ना इनके साथ मतलब बिल्कुल आइटम्स के एक्सचेंज में भी ऑयल परचेज कर सकते हैं, और ये हैप्पीली हमको ऑयल बेचेंगे। और इससे देखो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नाइजीरिया इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया, क्योंकि अगेन देखो, जो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है हमसे, उनको बेचने में, सामान बेचने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। नाइजीरिया को हम कल को डिफेंस इक्विपमेंट भी बेच सकते हैं। रिसेंटली ही नाइजीरिया ने इंडिया के साथ $1 बिलियन मिलिट्री डील करी थी, और हमको उम्मीद ये है कि भविष्य में नाइजीरिया हमसे तेजस फाइटर जेट, आकाश मिसाइल सिस्टम, बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट, इवन ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब परचेज करेगा। नाइजीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। एक डाइवर्स कंट्री है भारत की ही तरह। यहाँ पे आपको आधी आबादी मिलेगी जो इस्लाम फेथ को फॉलो करती है, आधी आबादी है, रफली मैं कहूँगा 40-45% के आसपास की आबादी है जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। और इनकी सरकार में आपने देख लिया होगा भारत के प्रति बहुत सद्भाव है। भारत के प्रधानमंत्री को जो उन्होंने सम्मान दिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि नाइजीरिया भी चाहता है कि इंडिया के साथ इनको कोऑपरेशन मिले, क्योंकि हम लोग इनको बहुत कुछ दे सकते हैं। सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है, इंडिया इज देयर। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपको बड़े ग्रुप्स में एंट्री चाहिए, आपको G20 में, रिसेंटली आपको पता होगा G20 में भारत ने अफ्रीका की एंट्री करवाई थी। अफ्रीकन नेशंस इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा थैंकफुल है टू इंडिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है नाइजीरिया। प्लीज़ रेसिज्म या फिर स्टीरियोटिपिकल तरीके से, जैसे आप लोग नहीं चाहते ना कि अमेरिकन हमको देखे, वैसे नाइजीरिया को मत देख।